जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी और बीएसएफ तैनात हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे और उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पे। लगातार टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ऑलरेडी वहां पे मौजूद की गई है। फिजिकल ऑब्स्टेकल्स वहां पे जैसे आप जानते हैं है। हमारे पास तमाम जगहों पर फ्लड लाइट्स लगाई गई है, कैमरास लगाए गए हैं, लोरोस लगाए गए हैं ताकि हम लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस कर सकें। इसके साथ साथ हमारी लगातार वहां पर पेट्रोलिंग चल रही है, हमारी एम्बुश लग रहे हैं और लगातार हम अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज के माध्यम से स्पेसिफिक ऑपरेशंस भी लगातार स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, आर्मी के साथ मिलकर हम करते हैं। तो हमारा प्रयास जारी है और हमारा पूरा प्रयास यही है कि किसी प्रकार की कोई इन्फिल्ट्रेशन हमारे क्षेत्र में ना होने पाए। और साथ में इनके पास जो वेपनरी भी मिल रही है, जैसे MP4 असॉल्ट राइफल्स मिल रही हैं, सारी कह रहे हैं कि बाहर से आ रही है। उसके मद्देनजर आप अपने जवानों को किस तरह से कुछ अलग से ट्रेनिंग दे रहे हैं या उन्हें कुछ और मुहैया करवा रहे हैं ताकि उनकी भी जिंदगी जो है बच सके? क्योंकि अभी हमने देखा है इस साल जो है ज्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनमें भी जो शहीद हुए हैं जवान, चाहे आर्मी की तरफ से हों, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हों या पैरामिलिट्री की तरफ से हों, तो जो उनकी तादाद है वो बहुत बड़ी है। जी, हमारे लगातार हमारे ऑफिसर्स और हमारे जवान, उनको हम लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे पास भी आधुनिक हथियार हैं, उन हथियारों से हमारे कर्मचारियों की लगातार ट्रेनिंग चल रही है और उनको बहुत कायदे से, बड़ी मेटिकुलस तरीके से पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए उनको लगाया गया है और उनको बिल्कुल सख्त हिदायत है कि किसी प्रकार की कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हमारे क्षेत्र में ना हो। वो प्रयास है हमारा और उस प्रयास में हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं और हमारा प्रयास यही रहेगा कि किसी प्रकार की किसी भी क्षेत्र में कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो। इसके लिए हमने वो एरियाज भी आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर ऐसी संभावना हो सकती है, वो उनको हमने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से भी लगातार अपने सेंसर्स लगा के, सर्वेलेंस सिस्टम्स लगा के हम अपना प्रयास करते हैं कि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो। हथियार हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हमारे पास है, हमारा जवान फुली तरह से ट्रेंड है। हमारा पूरा प्रयास है कि किसी प्रकार से कोई इन्फिल्ट्रेशन या एक्सफिल्ट्रेशन हमारे क्षेत्र में ना होने पाए। लेकर चल रहे हैं कि कितनी इन्फिल्ट्रेशन हुई है 2024 में? देखिए, ये जो इसकी फिगर है ये एक अनुमान पे आधारित है, इसमें कोई भी पक्की खबर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जब कोई ऐसी घटना होती है तब पता चलता है कि भाई इस प्रकार से इस क्षेत्र में हो सकता है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन हुई हो, लेकिन इसमें कोई पक्का अनुमान हमारे पास नहीं है। तो ड्रॉपिंग्स हो रही हैं, उसे लेकर क्या चिंता है? जैसे कि आप जानते हैं, हमने जगह जगह काउंटर ड्रोन सिस्टम्स लगाए हैं और वो अपने काम में सफल भी हैं। लगातार हमने वो क्षेत्र आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें जो ड्रोन प्रोन एरियाज हैं, जहां ड्रॉपिंग जोन्स एडवर्सरी ने बना रखे हैं कि जहां पे हमें उसको गिराना है, चाहे वो हेरोइन हो, चाहे FICN हो, चाहे वो आर्म्स हो। तो जिस प्रकार का भी उन्होंने क्षेत्र आइडेंटिफाई किया है उसी प्रकार से हमने भी अपने आप को मुस्तैद किया है और अपने आप को उस क्षेत्र में अधिक मात्रा में तैनात किया है और लगातार उसी मंशा से कि किसी प्रकार से कोई ड्रोन आकर कोई ड्रॉपिंग ना करने पाए। अगर यदि आता है तो उसको हमें, जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है जिसमें हम उसको जैम कर सकते हैं, स्पूफ कर सकते हैं या जो हार्ड किल कर सकते हैं, सॉफ्ट किल कर सकते हैं, तो तमाम हमारे पास टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हम उस प्रयास को जारी रखते हैं और कोशिश करते हैं कि इस प्रकार की घटना ना हो। जो NTRO मैपिंग कर रही थी 1-2 साल से कि इनका रूट जो जान सके, उसके बारे में कुछ पता चल पाया कि क्या था ये रूट? क्योंकि काफी जो ड्रोन ड्रॉपिंग हुई थी, जो आपने सीज किए थे, उनकी मैपिंग चल रही थी भारत सरकार द्वारा। नहीं, वो मैपिंग लगातार चलती रहती है। जैसे अगर हम किसी क्षेत्र को बहुत ज्यादा अच्छे से सिक्योर करते हैं या इस साइड में जो हमारे कुछ लोग मिले रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो वो कभी कभी एडवर्सरी वो इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में जाने का प्रयास करता है। तो वो जैसे जैसे हमारे पास खबरें आती रहती हैं, हम भी अपनी स्ट्रैटेजीज लगातार चेंज करते रहते हैं।
सर, मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज से। स्मार्ट फेंसिंग को लेकर क्या कुछ प्रोग्रेस चल रही है सर? और इन्फिल्ट्रेशन की बात जब हम करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका है स्मार्ट फेंसिंग की, और वर्तमान में मोदी सरकार वैसे ही बहुत ज्यादा जोर दे रही है और काम तेजी के साथ चल भी रहा है। लेकिन एज इफ नाउ क्या सिचुएशन है स्मार्ट फेंसिंग की और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की जा रही है स्मार्ट फेंसिंग को लेकर? जी, बहुत अच्छे बताया आपने कि स्मार्ट फेंसिंग पूरे इलाके में है। हमारे पास फ्लड लाइट्स भी हैं हमारे पास। उसके साथ साथ हमने बहुत सारे सेंसर्स लगाए हैं, कैमरास लगाए हैं, पीटीजेड कैमरास लगाए हैं, लॉरोस लगाए हैं, और भी हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब वहां पे सेंसर्स लगा के पेनिट्रेटिंग रडार्स लगाए हैं। जगह जगह हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है ताकि किसी प्रकार से भी एडवर्सरी द्वारा हमारे क्षेत्र में एंट्री ना पाए। प्रोग्रेस की बात कर रहा था मैं कि अभी कितना हो गया है, कितना काम बाकी है, उसके बारे में आप जानते हैं कि अधिकतर हमारी फेंसिंग पूरी है। सिर्फ कुछ ऐसे नॉन फिजिबल एरियाज हैं जहां पे नदी नाले आते हैं, जहां पे फेंसिंग संभव नहीं है। लेकिन वो फेंसिंग संभव ना होने के बावजूद भी हमने अपना इजाद किया हुआ ऑब्स्टेकल सिस्टम्स वहां लगाए हैं। वहां पे और बढ़िया सेंसर्स लगाए हैं ताकि किसी प्रकार की भी अगर कोई आवाजाही होती है तो वो हमारी पकड़ में आ सके।